हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम क्या कर रहे हैं, जर्नल चैप्टर कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। पहले 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने उनको समझाया है, तो आप उनको पहले वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आई बटन में आपको शो हो जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसको रजिस्टर में सॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई, तो कह रहा रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ अमिताभ। तो अमिताभ कौन है? हमारा प्रोप्राइटर का नाम है। ठीक है, बिजनेस के ओनर का नाम है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसका नेम है। तो मे 1 की ट्रांजेक्शन क्या है? अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो इसने बिजनेस स्टार्ट किया। भाई ये तो सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो हम हमेशा ही करते आ रहे हैं। कैश अकाउंट को डेबिट करा, ये ऐसा जब भी होगा ना, मोस्टली क्वेश्चन की स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन सेम ही होती है कि ये बंदा वो बंदा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, तो वो तो सेम ही होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश। अब आप देखो, आपने फर्नीचर खरीदा तो परचेजेस अकाउंट आएगा या फर्नीचर अकाउंट आएगा, जरा सोचो। ठीक है, हमने फर्नीचर खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट आएगा या फर्नीचर अकाउंट आएगा, ये सोचो। और बदले में कैश दिया तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट तो पक्का आएगा, और कैश का पे आउट हुआ है तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और फर्नीचर अकाउंट आएगा, ये मैं आपको बता दूं, फर्नीचर अकाउंट आएगा। अगर कोई भी बच्चा सोच रहा है कि परचेजेस आएगा, तो परचेजेस बेटा तब आता है जब आप स्टॉक खरीद रहे हो। ठीक है, फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो वो एक एसेट है, और एसेट का अपना डेडिकेटेड अकाउंट होता है। ठीक है, एसेट का अपना स्पेसिफिक अकाउंट होता है। तो फर्नीचर आया, एसेट बढ़ने पर क्या होती है? डेबिट होती है। और कैश एसेट है, एसेट कम होने पे क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है, मैं कौन से रूल्स फॉलो कर रहा हूँ? मैं ये रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। एसेट बढ़ने पे डेबिट, एसेट कम होने पे क्रेडिट, ये मॉडर्न रूल है। ये एम मतलब मॉडर्न। सेकेंड रूल भी हम मॉडर्न रूल उठा रहे हैं कि लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे होंगी क्रेडिट, लाइबिलिटीज डिक्रीज होने पे होंगी डेबिट। लेकिन जो थर्ड रूल लिया है मैंने, वो मैंने ले लिया है ट्रेडिशनल का। ठीक है, तो इन 3 रूल्स की हेल्प से हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं। तो थर्ड रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, एसेट दिख रही है तो रूल नंबर 1 लगाएंगे, लाइबिलिटीज दिख रही है तो रूल नंबर 2 लगाएंगे, और नॉमिनल अकाउंट अगर आपको दिख रहा है तो रूल नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, तो इन रूल्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इन बैंक। डिपॉजिटेड इन बैंक का मतलब है कि दुकान में से पैसा निकाला और बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। तो आपको ये समझना है कि दुकान में से पैसा निकाला तो कैश का बैलेंस कम हो गया, तो कैश के एसेट है, तो एसेट कम होने पे क्या होती है? क्रेडिट। तो जो एसेट कम हो रही है उसी एसेट को करेंगे क्रेडिट। और पैसा बैंक में डाल रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक एसेट बढ़ने पे डेबिट, तो बैंक बैलेंस बढ़ने पे डेबिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। ये तो हम बहुत बारी कर चुके हैं कि कैश अकाउंट, बिजनेस में से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, और परचेज करना खर्चा होता है तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, तो परचेज करना खर्चा होता है, खर्चा तो देखते ही डेबिट मारो। ठीक है, खर्चा देखते ही डेबिट। कौन सा रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये वाला डेबिट, खर्चा है ना, एक्सपेंस है, डेबिट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। अब आपको क्लियर क्वेश्चन नहीं बोल दिया, स्पेसिफाई करा उसने कि क्रेडिट में खरीदा है, परचेज तो करे, तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, और हरी लाइबिलिटी है। ठीक है, बाद में चुकाएंगे पैसा तो लाइबिलिटी बढ़ने पे होती है क्रेडिट, ये रूल नंबर 2। तो हरी को करेंगे क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट और हरी का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अगेन परचेजेस तो है ना, चाहे कैश में आए चाहे क्रेडिट में आए, परचेजेस है, तो परचेजेस तो डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या करें, सुरेश या कैश? तो मैं आपको बता दूं, जब भी कैश ट्रांजैक्शन होगी, सामने वाली पार्टी का नेम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सुरेश से लाए चाहे महेश से लाए चाहे कहीं से भी लाए, अगर पैसे दे दिए तो आपको कैश अकाउंट ही लिखना है। ठीक है, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम होने पे क्रेडिट हो रही है, या फिर बिजनेस में पैसा जब बाहर जाता है तो भी हम क्रेडिट ही करते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अगेन यहाँ पे दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर से। क्वेश्चन हो गया साइलेंट, तो मैंने आपको क्या बताया था, साइलेंट है, कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा ना परचेज गुड्स फ्रॉम अजय अगेंस्ट कैश अगेंस्ट क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा और पार्टी का नेम दे देगा तो क्वेश्चन को हम मानेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है,
क्वेश्चन साइलेंट हो और सामने क्लाइंट का पार्टी का नेम गिवन हो तो क्वेश्चन को हम मानते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अजय की एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अजय, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स बेचे हैं अगेंस्ट कैश, तो पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, पैसा मिलेगा ना तो कैश बढ़ेगा तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। याद रखना परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि खर्चा है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि इनकम है, फायदा है। सेल्स करने ही तो जाते हैं भाई, कोई भी बंदा बिजनेस करेगा, आप भी बिजनेस अगर करोगे तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है हमारा बिजनेस करने का, पर्पस क्या है कि सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, फायदा है तो क्रेडिट। अब खुद से सोचो May 15 का सोल्ड गुड्स टू करीम, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन साइलेंट क्वेश्चन में पार्टी का नेम उसने दे दिया कि किसको गुड्स बेचे हैं, सेल किसको करें, करीम को करें, तो यानी कि ये क्या है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। साइलेंट क्वेश्चन में पार्टी का नेम दे देगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आपको क्या हो गया, सेल्स तो हुई है तो फायदा तो हुआ है भाई, हमने माल बेचा है तो सेल्स तो हुई है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और करीम को अगर आज उधार पे माल बेचा तो फ्यूचर में करीम पैसे देगा ना, आज इसको ने पैसे नहीं दिए और गुड्स ले गया हमसे तो बाद में पैसे देगा, तो ये है एसेट, डेटर बन गया हमारा। तो एसेट बनने पे क्या होती है, डेबिट, तो करीम को करेंगे डेबिट, सेल्स को करेंगे क्रेडिट, ठीक है भाई। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, तो यहाँ पे उसने कैश वर्ड लिख दिया ना, तो गणेश का नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी का नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आपने गुड्स बेचे हैं तो गुड्स बेचना फायदे की बात है, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, और पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, दुकान में पैसा बढ़ेगा तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है भाई। नेक्स्ट है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज मतलब बैंक से पैसा निकाला और शॉप में ले आया, शॉप में ले आया ना, तो यानी कि एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट और एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया बैंक अकाउंट। तो अब आप खुद से सोचो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, जोन सी एसेट बढ़ रही है वो डेबिट होगी, जो एसेट कम हो रही है वो क्रेडिट होगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एसेट है, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। तो बैंक से पैसा निकल रहा है ना, तो बैंक में से पैसा कम हो रहा है तो ये होगा क्रेडिट क्योंकि ये एसेट कम हो रही है, दुकान में पैसा बढ़ रहा है तो ये एसेट बढ़ रही है तो ये कैश हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है करीम पेड ऑन अकाउंट, ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में पैसे देना, तो करीम पेड ऑन अकाउंट। तो पहले हम चेक करेंगे करीम को, हम देखो करीम May 15 की एंट्री देखो, ये May 15 और May 20 क्या है, कनेक्टेड एंट्री है। तो May 15 में क्या हुआ था, करीम को हमने उधार पे माल बेचा था तो करीम से हमें पैसे चाहिए थे, तो करीम था डेबिट, अब करीम ने पैसे दे दिए, तो पैसा बिजनेस में जब भी आता है कैश अकाउंट होता है डेबिट, और अब करीम हमारा डेटर नहीं रहा, ठीक है, एसेट कम हो रही है, तो एसेट कम होने पे होती है क्रेडिट, ठीक है, एसेट कम हो रही है ना, पहले एसेट था डेटर था, उसने पैसे दे दिए, हमारा उतने अमाउंट से डेटर नहीं रहा, तो करीम होगा क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है अपने घर का रेंट पे किया है ओनर ने, तो घर का खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं होता, तो घर का कोई भी खर्चा हो, चाहे रेंट पे करे, घर में बच्चे के स्कूल की फीस पे करे, या घर में और कोई बाइक ले, घर के लिए गाड़ी ले, कोई भी खर्चा घर का होगा तो हम क्या मानेंगे उसको, ड्रॉइंग्स मानेंगे, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो ये चीज याद रखेंगे, घर का खर्चा, रेजिडेंस मतलब घर का, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज द साइकिल फॉर ए सन, सेम एंट्री जो May 29 में करी है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड, सेम एज अबव, ठीक है, क्योंकि घर का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। नेक्स्ट है पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, अब अजय ढूंढो भाई, अजय जो है प्रीवियस किसी एंट्री से कनेक्टेड है, तो May 12 से कनेक्टेड है, ये May 12 और May 30 हमारी कनेक्टेड एंट्री है, तो हमने अजय से गुड्स खरीदे थे 4000 के, और लास्ट एंट्री में दिखा रहे देखो अजय से गुड्स खरीदे थे 4000 के, अब लास्ट में कह रहे हैं कि पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3800, तो मुझे अजय को 4000 देने थे, मैंने दिए 3800, और सेटलमेंट वर्ड भी लिखा है क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन में सेटलमेंट वर्ड लिखा हो तो आप समझ जाना डिस्काउंट अकाउंट हमारी जर्नल एंट्री में गिवन है, तो 4000 देने थे, 3800 में बात हमने खत्म करी है, यानी कि 200 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट 200, जब भी क्वेश्चन में सेटलमेंट वर्ड होगा तो डिस्काउंट अकाउंट जर्नल में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, अब जरा इसके आंसर्स कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को, ठीक है। हेडिंग आपने जरूर लिखनी है, इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, ठीक है, ये बिजनेस ओनर का नेम है। जर्नल, फिर फॉर्मेट क्या है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, एलएफ का कॉलम बनेंगे, ये खाली छोड़ना होता है। डेबिट का कॉलम अमाउंट और क्रेडिट का कॉलम अमाउंट का, ठीक है। तो एलएफ हो गया लेजर फोलियो, यहाँ पे पेज नंबर लिखने होते हैं, बट क्योंकि हम लोग तो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, हम एक्चुअल अकाउंट थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, तो हमें खाली छोड़ना है, इस कॉलम को कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, अब देखो स्टार्ट करेंगे आंसर को। तो अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 80,000। तो सिंपल था भाई, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री तो हमारी रिपीट ही होती रहती है, तो ये ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है May 2 की एंट्री, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश। तो जब भी हम फर्नीचर खरीदेंगे तो एसेट बढ़ने पे क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है, एसेट बढ़ने पर होगी डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। और पैसा जा रहा है ना, पैसा पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। जब भी बिजनेस से पैसे का आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, तो समझ जाना कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो, ठीक है, तो सेकेंड एंट्री भी हो जाएगी। इसके बाद है डिपॉजिटेड इन बैंक, तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक का, ठीक है, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश का, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जोन सा अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, अगर एसेट्स हैं, देखो एक्चुअली में क्या है, बैंक भी एसेट नेचर, ये एक एसेट है, ठीक है, ये एसेट है, और कैश भी क्या है, नेचर क्या है इसका, एसेट है, ठीक है। तो जो एसेट बढ़ रही है, ठीक है, वो एसेट होगी डेबिट, और जो एसेट कम हो रही है वो एसेट होगी क्रेडिट, ठीक है। तो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, कैश हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट ये है कम हो रही है, और बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट होगी, ठीक है। तो जो एसेट बढ़ेगी उसको करेंगे डेबिट। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 30,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस खर्चा है, तो खर्चा तो देखते ही करना है डेबिट, ये खर्चा है, इसको एक्सपेंस लिख रहा हूँ मैं। ब्रैकेट में जो लिख रहा हूँ भाई ये एग्जाम में नहीं लिख के आना, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट खर्चा है तो डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि एसेट कम हो रही है, जब भी एसेट कम होगी वही पर्टिकुलर एसेट, जो एसेट कम होगी उसी पर्टिकुलर एसेट को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5,000, ठीक है, 5,000 आ जाएगा अमाउंट दोनों में। नेक्स्ट है May 8, ठीक है, 8 की ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। देखो गुड्स खरीदेंगे तो खर्चा होगा, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ब्रैकेट में लिख दिया एक्सपेंस। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू हरी अकाउंट, ठीक है, हरी अकाउंट, ठीक है, गुड्स खरीदे हरी से उधार पे, ये क्यों क्रेडिट होगा भाई, अगर आज मैं उधार पे सामान लूंगा, कल को मेरे को पैसा चुकाना है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। रूल क्या है, ये कर्ज है, हरी को बाद में पैसे देने, ये कर्ज है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होगी, क्रेडिट। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 4,500, ठीक है, 4,500। नेक्स्ट है May 10 की, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अगेन आप जब गुड्स खरीदोगे तो गुड्स खरीदना तो खर्चा है, चाहे कैश पे लो चाहे क्रेडिट पे लो, तो ये एक खर्चा है, तो खर्चा डेबिट होगा टू कैश, ठीक है। कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि बिजनेस में जब भी कैश का आउटफ्लो होगा, पैसे का आउटफ्लो होगा, तो क्रेडिट करना है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है May 12 की, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। तो क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नेम गिवन है, तो गुड्स खरीदे हैं तो ये तो खर्चा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अजय, ठीक है, अजय हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। ये क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी है, कर्जा है, अगर आज उधार पे सामान लेकर आए तो बाद में चुकाना होगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अजय, और अमाउंट आया है 4,000। इसके बाद गिवन है May 14 की ट्रांजेक्शन। May 14 की ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स बेचे हैं और बदले में क्या मिला है, कैश। तो सेल्स अकाउंट होता है हमेशा क्रेडिट, जैसे परचेज खर्चा है, सेल्स क्या है, एक तरीके से इनकम है, ठीक है। तो परचेज खर्चा है तो डेबिट, इनकम होती है क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और हमने क्या किया, सोल्ड करें गुड्स, ठीक है, फॉर कैश, तो पैसा मिलेगा, तो पैसे का इनफ्लो होगा, तो समझ जाना कैश बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ने पर क्या होती है, डेबिट होती है, तो अमाउंट आ जाएगा 7,000, ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा 7,000। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन होगी। बाकी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और ट्रांजेक्शंस गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है May 15, सोल्ड गुड्स टू करीम।
देखो उधार पे जब भी गुड्स बेचोगे ना, उधार पे बेचेंगे ना तो हमें करीम फ्यूचर में पैसे देगा। तो क्यों पैसे देगा भाई ये फ्यूचर में? क्योंकि ये क्या है, एसेट बन गया। तो बिजनेस में जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, वही एसेट को डेबिट करते हैं, ठीक है। और किया क्या है हमने, सेल्स करी है। तो सेल्स क्या होती है, इनकम होती है, गेन होती है, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 6500, ठीक है, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। तो हमने गणेश को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, और मिलेगा क्या, कैश मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो जब भी हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन होगी ना, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, गणेश को बेचे किसी को बेचे वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल्स वही है, एसेट बढ़ने पर डेबिट और सेल्स तो हमेशा ही क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 5000, ठीक है। इसके बाद है May 19th। तो May 19th की ट्रांजेक्शन क्या, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज मतलब ड्राइंग्स नहीं कर रहा, वो बैंक में से पैसा निकाला है और दुकान में पैसा लेकर आया, शॉप में पैसा लेकर आया। तो दोनों ही एसेट है, कैश अकाउंट बढ़ने पे डेबिट और बैंक बैलेंस कम होने पे क्रेडिट, दोनों ही एसेट है। तो ये एसेट बढ़ गई, कैश बढ़ गया तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, ये एसेट कम हो रही है, ठीक है, बैंक कम हो रहा है, तो ये वाली एसेट कम होने पे क्रेडिट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 5000, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन May 20th की, करीम पेड ऑन अकाउंट, ठीक है। तो करीम से पैसे लेने थे, करीम ने पैसे दे दिए, तो पैसा आ गया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू करीम, ठीक है। करीम को करेंगे क्रेडिट क्योंकि अब ये क्या है, हमारी एसेट नहीं रहा, एसेट कम हो गई। पहले इससे पैसे लेने थे जो May 15th की ट्रांजेक्शन में, और अब इसने पैसे दे दिए, ठीक है। कितना पैसा दिया भाई करीम ने हमारे को, 5000, तो 5000 यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो भाई, May 29 पेड रेंट फॉर रेजिडेंट्स। तो May 29 और May 30th की ट्रांजेक्शन का आंसर सेम है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और अमाउंट का कॉलम आप देख लेना, May 29 में अमाउंट गिवन है 6000 और May 30th में अमाउंट गिवन है 3000। तो मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, 6K/3K, 6K/3K। ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, मैंने शॉर्टकट करा है, ठीक है। एग्जाम में May 29 अलग से लिखोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 6000। May 30th में फिर से नीचे रिपीट लिख देना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 3000। ये ऐसे स्लैश वाला तरीका मत करना, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, समझाने के लिए। उसके बाद हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन है, दोबारा से May 30th की ट्रांजेक्शन हमारे को एक और गिवन है, कह रहा है पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो अजय को हमने पैसे दिए हैं, ये मैंने आपको बता दिया था कि अजय को मुझे देने कितने हैं, अजय को मुझे देने 4000। ये May 12th की एंट्री से पता चला है मेरे को। May 12th की एंट्री आपको साथ साथ देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में। May 12th में हमने उधार पे सामान खरीदे ना, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 4000 May 12th में, ठीक है। May 12th देखो भाई, May 12th क्वेश्चन में बुक में देखो May 12th। तो May 12th में पता चलेगा कि मेरे को अजय को 4000 देने, तो मेरे को अजय को 4000 देने, और मैंने कितने दिए हैं भाई, पेड टू अजय 3800। और इन सेटलमेंट वर्ड जब भी लिखेगा तो डिस्काउंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट क्वेश्चन में लिखना होगा। तो आपको ये समझना है कि 4000 देने थे, दिए 3800, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 200 रुपीज का डिस्काउंट हो गया ना। तो ये आपको समझना है। अब एक बात मैं और बता दूं, ये कैश और डिस्काउंट ना साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बहुत ही साथ रहते हैं, ठीक है, हर समय साथ ही रहते हैं। तो कैश और डिस्काउंट साथ साथ रहेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कैश अकाउंट डेबिट है, अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। जैसे ऊपर देखो कैश अकाउंट क्रेडिट था तो डिस्काउंट का अकाउंट भी क्रेडिट होगा, ये दोनों ना इकट्ठे रहेंगे, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी जर्नल एंट्री, ये रूल बदलेगा नहीं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है, और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में आपने पूछना है, ठीक है भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।